ध्यान के रहस्यों को उजागर करती हैं ये कहानियाँ, इसलिए ध्यान की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान कपिलवस्तु गए। उनके एक शिष्य थे अनिरुद्ध, जिनकी बहन थी रोहिणी। वह बहुत सुंदर थी पर बहुत अहंकारी भी थी। अहंकार स्त्री को होता है रूप का। दो ही अहंकार होते हैं, एक नाम और एक रूप। नाम यानी सूक्ष्म मन, जिसके पीछे चले आते हैं पद, प्रतिष्ठा, यश, धन और त्याग। तो रोहिणी बहुत सुंदर थी। रूप का दंभ था उसे। रूप के दंभ के कारण मनुष्य को बहुत चोट पहुंचती है। अगर उसे कोई सुंदर नहीं कहे या उसके सामने आप किसी दूसरे के रूप गुणों की तारीफ करो तो उसके अहम को बहुत ठेस लगती है। अगर हमें क्रोध आता है तो इसका एक सीधा सा लक्षण है कि हमारे अंदर अहंकार है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। रोहिणी को अहंकार और क्रोध के कारण चेहरे पर छवि रोग हो गया। उसके चेहरे पर फफोले उठ गए। जगह जगह से त्वचा काली हो गई। चेहरे पर सौंदर्य तो नहीं रहा, अब वहाँ फैल गई एक कुरूपता। बहुत अभिमानी, बहुत अहंकारी रही होगी वह। अनिरुद्ध स्थविर बुद्ध के खास शिष्यों में से एक था। उसका भाई बुद्ध का भिक्षु हो गया था। अनिरुद्ध जब कपिलवस्तु आया तो सारा गांव उससे मिलने, उसके चरण छूने के लिए गया, पर नहीं गई तो रोहिणी नहीं गई। अनिरुद्ध जानता था अपनी बहन को, खेला था बचपन में संग साथ कि वह कितनी दंभी है, कितनी अहंकारी है। बात बात में कैसे नाराज हो जाती थी। दूसरी किसी लड़की को अगर खेल में रानी बना दिया जाता था तो वह किसी से बात नहीं करती थी कि मेरे होते हुए और कोई रानी नहीं बन सकती, मैं ही रानी जैसी लगती हूँ। सब लोगों को खेल आगे चलाने के लिए उसे रानी बनाना ही पड़ता था। अनिरुद्ध ने पता भिजवाया कि सब देखने आए, मिलने के लिए आए, पर तू क्यों नहीं आई। तब रोहिणी आई भी तो घूंघट निकाल कर आई। अनिरुद्ध को बड़ा अजीब लगा। एक तो वह सन्यासी, दूसरा वह उसका भाई, उससे कैसा घूंघट। उसने रोहिणी से पूछा, एक तो तू मिलने नहीं आई, जब मैंने बुलाया तब आई, और अब घूंघट निकाल लिया, ये कैसा व्यवहार है। मेरी तो समझ के परे है बात। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। वह भाई के चरण पकड़कर कहने लगी कि भैया बुरा मत मानना, मुझे छवि रोग हो गया है। मेरा सारा सौंदर्य मुझसे छिन गया है। चेहरे पर फफोले हो गए हैं। मैं तुम्हें कैसे ये चेहरा दिखाती। भाई जानता था रोहिणी को, उसके स्वभाव को। उसने उससे एक शब्द नहीं पूछा कि यह कैसे हो गया, इसका क्या कारण है। उस बात को उसने पूर्ण विराम कर दिया। कहा, छोड़ इस बात को तू, अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं। भगवान पहली बार हमारे घर आए हैं, तेरे भाई के घर आए हैं, उसके साथ 10,000 भिक्षु भी हैं। ये तेरे सम्मान की बात है, हमारे कपिलवस्तु के सम्मान की बात है। उनके रहने के लिए एक भवन बनवाना है। वर्षावास आने वाला है। छप्पर और लकड़ियों से तू जल्दी से महीने भर के अंदर एक भवन बनवा दे, ताकि सभी भिक्षु वर्षा से पहले उसमें रह सके। इस खुले में रहेंगे तो लोग तेरे भाई को क्या सम्मान देंगे। गए थे कपिलवस्तु अनिरुद्ध के गांव, वहाँ सर छिपाने को जगह भी नहीं थी। बस सब काम को छोड़ छाड़ कर तू इस काम में लग जा। रोहिणी के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन भाई ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अब रोहिणी ने सोचा कि अनिरुद्ध स्थविर हो गया है। उसके 500 भिक्षु उसके चरण छूते हैं, जिन्हें वो गुरुवर तुल्य मानते हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब वही एकमात्र घड़ी थी जब रोहिणी को अपने उधेड़ बुन वाले जीवन के तार सुनियोजित करने थे। तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण वही होते हैं जब तुम केवल होते हो। विचारों के उस रेले में तुम स्वयं में स्थापित हो जाते हो। भूल जाते हो अपने शरीर की भाषा। चाहे कोई लेखक हो, चित्रकार, मूर्तिकार या संगीतज्ञ हो, जब वह अपने को भूल जाता है तब रचा जाता है नया कुछ। भूल जाता है अपने होने को।
गर्मी के दिन थे, ज्येष्ठ तप रहा था, धूप इतनी कि शरीर को जलाए दे रही थी। शायद ही रोहिणी इससे पहले कभी इस मौसम में दोपहर को घर से निकली हो, कभी धूप में उसका चेहरा खराब ना हो जाए। पर अब शायद समय नहीं था यह सब सोचने का। लग गई काम पर, भूल गई धूप, लू, पसीना। और सबसे बड़ा काम जो उसने किया वह यह है कि उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसने अपने जेवर बेच दिए। एक स्त्री अपने जेवर बेच दे, अपनी आखिरी पकड़ से निकल गई। काफ़ी पैसा लगाना था, शायद उसने अपनी कीमती साड़ियाँ भी बेची होंगी और ना जाने क्या क्या। घर का कीमती सामान जो उसका प्रिय था सब बेच दिया। काम बहुत बड़ा था, खुद खड़ी रही घंटों धूप में मजदूरों के साथ। उनके साथ छप्पर को भी हाथ लगवा देती जब मजदूर कम पड़ जाते थे। उनके बहते पसीने को देख उसे लगता कि ये लोग पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। नंगे बदन धूप में सारा सारा दिन कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। और एक हम है कि अपने रूप के गुमान में धूप में निकलने से भी घबराते हैं। फिर भी कहाँ बचा रहा रूप, वह भी उससे छिन गया। छोड़ दिया अहंकार, छोटे बड़े का भेद, कौन मजदूर है और कौन मालिक है। काम की गति देख उसे संतोष होता कि आषाढ़ के मेघों की उमड़ घुमड़ से पहले उसका भवन बन जाएगा। बादल अभी भी आसमान में दौड़ते जा रहे थे, पर ये सफ़ेद उजले थे। बचपन में माँ कहती थी ये अभी समुंदर की ओर जा रहे हैं पानी भरने के लिए। पानी भरकर जब आषाढ़ महीने में जब यहाँ से गुजरेंगे तो काले शाह होंगे, पानी के बोझ लदे हुए जी भरकर इस प्यासी धरती को तृप्ति देंगे। अभी भी बादलों को देख रोहिणी यही सोच रही थी कि कैसे रुई की तरह सफ़ेद मुलायम बादल हवा के साथ दौड़ रहे थे। तपती धूप में एक क्षण को छांव कर शरीर को कैसी शीतलता देते थे। और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। एक सुबह जब रोहिणी ने अपनी छवि देखी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका चेहरा तो एकदम साफ हो गया है। उसका छवि रोग लगभग खत्म हो गया है। कितनी औषधि लगाई, कितना जतन किया, 2-4 दिन बाद फिर वही हो जाता। कोई जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी, पर यह क्या, बिना किसी जड़ी बूटी के उसका चेहरा दाग रहित, सुकोमल, वही पुराना हो गया था। अनिरुद्ध ने ठीक ही किया कि रोहिणी को कहा कि तू जा, यह काम बहुत ज़रूरी है, इसे कर। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। मन अपना जाल बुने, वह सतर्क हो, अपना काम करे, अपनी दुकानदारी चलाए। उससे पहले अनिरुद्ध रोहिणी को मन के पार ले गया, जहाँ देह गौण हो जाती है। काम में ऐसा लगा दिया कि भूल ही गई सब। इतना थक जाती थी कि रात को बिस्तर पर गिरते ही सो जाती थी। हमारे 90% रोग हमने खुद ही पैदा किए हैं और फिर हम ही उनका इलाज करने चलते हैं। खुद ही राह में रोड़े बिखेरते चलो और खुद ही उन्हें उठाओ। अजीब दुष्चक्र है। रोग को पैदा करते हैं, फिर उसको ठीक करने की फिक्र भी करते हैं। 99% रोग रोहिणी का ठीक हो गया, फिर भी वह भगवान से मिलने के लिए नहीं गई। तब एक दिन उसे भगवान ने बुलाया और पूछा, जानती है रोहिणी, यह रोग तुझे किस कारण से हुआ? रोहिणी कहती है, नहीं भंते। भगवान ने कहा कि यह तेरे अति क्रोध के कारण से हुआ और करुणा से यह अपने आप दूर हो गया। क्रोध तो अहंकार का ही परिणाम है। तुझे अपने रूप पर इतना अहम था, गुमान था, दंभ था कि तू उस पर पड़ी जरा सी चोट के कारण क्रोधित हो जाती थी। तेरा अहंकार सामने आ जाता था। अनिरुद्ध ने ठीक ही किया। तेरा भाई तो वैद्य है। इस शरीर का ही नहीं, इसके पार के रोगों को भी वह छुड़ाकर लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। वह तेरे मन के विज्ञान को भली भांति जानता था, पहचान गया था सब बात तेरा चेहरा देखकर। नहीं कहा एक शब्द भी तुझे कि इसकी ये दवा कर ले या वो दवा कर ले। भवन बनाना तेरी पूजा हो गई, समर्पण हो गया। बह गया अहंकार सारा, गल गया सारा मान अपमान।
तब कहाँ क्रोध और प्रेम बरसने लगा तेरे आसपास। करुणा की धारा बह चली, तेरे मन से गंगा फूट पड़ा अंदर का सारा सौंदर्य। तब कहाँ खड़ा होता अहंकार, बह गया उस प्रेम की गंगा में विलीन हो गया। आज तू देख रही है ये सब करुणा का ही फल है, लेकिन देखा तूने अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। क्या कारण है, क्यों रह गया यह 1%? 100% क्यों ना ठीक हुआ? तेरा अहंकार तो छूटा पर बोधपूर्वक नहीं छूटा। तू भूल गई पर तूने उसे जानकर नहीं छोड़ा। तेरा होश नहीं था, तेरी सजगता नहीं थी। जब कार्य में होश और सजगता जुड़ जाएगी वही ध्यान बन जाएगा। जब कोई कलाकार नृत्य, गायन या मूर्ति घड़ते हुए अपने होश को जोड़ देगा तब ही उसका कार्य ध्यान बन जाएगा, वरना तो वह कृत्य ही रहेगा। तुम्हें अपने होने का पता है, चलते, खाते, नहाते, लड़ते, रोते, हंसते। तुम जब होश में होते हो तो शरीर से भिन्न हो जाते हो, शरीर से निर्भर हो जाते हो। तुम्हारी पकड़ शरीर से कुछ कम हो जाती है, वहीं बहता है आनंद। क्योंकि शरीर और मन में दूरी बढ़ जाती है, मन को ऊर्जा नहीं मिलती। शरीर अपनी पूरी ऊर्जा को चाह कर किसी कार्य में लगा देता है, मन मौन हो जाता है। दूर वह इंतज़ार कर रहा है तुम्हारी बेहोशी का, ताकि फिर उसे प्राण मिल जाए। बुद्ध उसी मन का प्रयोग करते हैं पर होश के साथ। हमें पता ही नहीं चलता, हमें मन चलाता है और बुद्ध खुद मन को चलाते हैं। करुणा तो तूने की पर बिना जाने हुए, अपनी इच्छा के बिना, भाई के प्यार और सम्मान की वजह से। तेरे खुद के भीतर से सहज नहीं हुई, इसीलिए ये 1% रोग तेरा बचा रह गया। जाग अभी और होश से देख, और जो कर रही है उसके लिए सजग हो जा। और जो अहंकार तूने काम में भूल कर छोड़ा है उसे जाग कर देख, क्या वो तेरे भीतर अभी तक खड़ा है? ज़रा सा करुणा ने मुंह फेरा नहीं कि वो आकर फिर से जड़ें जमा लेगा। इसे अपनी इच्छा से त्याग और करुणा को जागने दे अपने अंदर। छोड़ दे उस रोग को, उस क्रोध को, अहंकार को। पल भर में तेरा सारा रोग खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये आषाढ़ के बादलों की तरह की छाँव है। बादल हटे नहीं कि सूर्य की तीव्र उष्णता फिर आ जाएगी। इसे स्थायी ना समझ। जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूँ। ध्यान की यह कहानी आपको ध्यान की यात्रा में एक कदम और आगे ले जाएगी। इसी शुभ आकांक्षा के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।